Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. धनंजय सिंह को हमेशा परेशान किया गया है। जब भी चुनाव होता है उनके साथ हमेशा परेशानी हुई है चुनाव में। हमको तो राजपूत हैं, राजपूत के साथ हैं और राजपूत साथ रहेंगे। इन्होंने बेफिजूल का वो जिसके ऊपर इन्होंने लगाया कि भाई उसका अपहरण का केस है, ये तमाम फालतू बेबुनियाद केस लगा दिए गए चुनाव के पहले ही। क्यों जात में जन्म लिए हैं, बलिदान उसी पे हो जाए। मिला जुला के छत्री कुल का विरोध शुरू से लेके आज तक होता चला आया है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। छत्री जो चाहे वो करके दिखाए हैं, इस बार भी दिखाएंगे। जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से भाजपा ने पहले से ही महाराष्ट्र कैडर के बड़े नेता को टिकट दिया है। यहाँ से कृपाशंकर सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं और इसी बीच चर्चाएं बीच में ये भी थी कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को भी यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है। हमारे साथ यहाँ जौनपुर में इस वक्त हम खड़े हैं कचहरी में, हमारे साथ कुछ राजपूत वोटर्स हैं जिनसे पूछेंगे कि किस तरह से देखते हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को। यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है, कैसे देखते हैं इस पूरे समीकरण को आप? कोई समीकरण है ही नहीं है। हमको तो राजपूत हैं, राजपूत के साथ हैं और राजपूत साथ रहेंगे। हमारा सीधा फंडा है कि जो भी राजपूत है, जैसे गाजियाबाद में विरोध हो रहा है वहाँ विरोध होगा। हमेशा के लिए यहाँ जो 12 बार सांसद रहे हैं राजपूत, हम तो उस पर हैं और उसी को लेकर चलेंगे। क्या मंशा है इस बार के राजपूत वोटर्स की जौनपुर में? किस चीज़ को लेकर के वोट करने जा रहे हैं? आप क्या प्रत्याशी के चयन को इस नज़रिए से देख रहे हैं कि राजपूत प्रत्याशी होगा या कोई और मुद्दे पे राजपूत वोटर्स? हमारा संगठन जो है वो तो राजपूत प्रत्याशी देख रहा है। राजपूत प्रत्याशी देख के राजपूत प्रत्याशी को वोट देने पर विचार कर रहा है। जहाँ नहीं मिला है वहाँ विरोध हो रहा है। यहाँ तो यही है। बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं तो कुशवाहा समझ के ही वोट टिकट दिया गया है। जातिवाद पे ही तो टिकट दिया गया है, उनको कुशवाहा समझ के ही दिया गया है। दर बाइकआउट देंगे, बाइकआउट कोड काटेंगे तो अपना बाइकआउट कोड ले कुशवाहा में। वो हम राजपूत हैं, राजपूत के साथ हैं, राजपूत साथ रहेंगे। अखिलेश यादव ने आज एक बयान दिया है कि क्षत्रियों की जो पगड़ी है वो संभालनी होगी उन्हें, इस तरह से उनका बयान सामने आया है। यहाँ से आज उम्मीदवार भी बनाया है बाबू सिंह कुशवाहा को। कृपाशंकर सिंह भाजपा के प्रत्याशी, यहाँ पर कैसे देख रहे हैं जौनपुर के समीकरण को? देखिए, प्रत्याशी जो भी है किसी भी दल से है, वो छत्री है या छत्री नहीं, उससे मतलब नहीं है हमारा मतलब ये है कि देश के युवाओं के लिए सोच क्या है। देश के जो छत्री विभाग, हमारे छत्री समाज का क्या है कि हमारी छत्रियों की बहुत अवहेलना हुई है। जितना त्याग, जितना बलिदान छत्रियों ने दिया है उसको दरकिनार इस सरकार ने, यहाँ की शासन ने किया है। जिस तरह से आपने देखा कि राज सिंह शेखावत जी का पगड़ी उछाली गई, जिस तरह से सरकार का केंद्रीय मंत्री अभद्र टिप्पणी करता है, अभद्र भाषा बोलता है क्षत्रिय के परिवार, महिला और बेटी के लिए, तो मैं समझता हूँ कि क्षत्रियों को जाग जाना चाहिए। ये सरकार पूर्ण रूप से तानाशाही में उतर चुकी है और क्षत्रिय हमेशा बढ़ चढ़ के बलिदान हो, त्याग हो, हर चीज़ का उन्होंने कार्य किया है, लेकिन क्षत्रियों को हमेशा ये अवहेलना का झेलना पड़ा है। उनको क्षत्रिय को दरकिनार किया गया है। अब इनको, हम क्षत्रियों को एक होकर बताना पड़ेगा। जैसे कि हमारे समाज में ब्राह्मण को हम लोग पूजनीय मानते हैं, ब्राह्मण को अगर क्षत्रिय पूजेगा नहीं तो ब्राह्मण को कोई नहीं पूजता है, तो क्षत्रिय को भी एक दर्जा मिलना चाहिए। क्षत्रिय अगर आज इसलिए दरकिनार किया जा रहा है कि सोचते हैं कि इनकी संख्याएं कुछ कम हो गई हैं या फिर इनके वोट परसेंटेज कम है, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल ली है सरकार। क्षत्रिय जो है आज अगर एकत्रित हो जाए, एक के साथ खड़ा हो जाए, जिस तरह से धनंजय सिंह को इन्होंने बेफिजूल का वो जिसके ऊपर इन्होंने लगाया कि भाई उसका अपहरण का केस है, ये तमाम फालतू बेबुनियाद केस लगा दिए गए चुनाव के पहले ही। क्यों चुनाव के कुछ महीनों पहले ही क्यों? ये सब चुनाव के बाद भी हो सकता था। ये सारी चीजें जो इन्होंने छत्रियों के लिए बनाई है कि इस तरह से छत्रियों को दबाया जाए। ये अब हम किसी जातिगत की बात नहीं करेंगे कि गुजरात से बुलाए जा रहे हैं, यहाँ से बुलाया जा रहा है। आप तो पत्रकार हैं, आप तो स्वयं देख रहे हैं कि अयोध्या में क्या हो रहा है, सारे एयरपोर्ट्स में क्या हो रहा है, कौन कहाँ पे आ रहा है, अडानी किसके हमारे कश्मीर में 370 ए बी है, ए और बी में कभी कई लोगों को पता नहीं है कि बी हटाएगा, क्या हटाया गया है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे भाई जमीन आज कौन ले पाया कश्मीर में? कश्मीर में तो गए हैं आपके अडानी ने लिया है, जहाँ पे लिथियम कई हजार टनों में मिली है, इसलिए उनको दिया गया है कि आगे चल के हम डीजल की गाड़ियां बैन करेंगे, वो लिथियम की गाड़ियां लेंगे। तो वो मुनाफा किनको दे रहे हैं?
आज एक क्षत्रिय युवा के बच्चे को पूछ लीजिए आप कि उनको नौकरी कहाँ मिल रही है। जौनपुर का जिस तरीके से समीकरण रहा है, यहाँ से टिकट मिला है कृपाशंकर सिंह को, धनंजय सिंह जेल में हैं, उनकी पत्नी की सक्रियता लगातार बढ़ रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। कैसे देख रहे हैं इसको? जी, अपनी जगह तो ठीक है, पार्टी का अपना वो है, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, जहाँ पे नेतृत्व कहेगा करेंगे। लेकिन अब जिस बात रही छतरी की, तो जिस देश जात में जन्म लिए हैं, बलिदान उसी पे हो जाए। मिला जुला के छतरी कुल का विरोध शुरू से लेके आज तक होता चला आया है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। छतरी जो चाहें वो करके दिखाए हैं, इस बार भी दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? किस तरीके से दिखाएंगे छतरी? अब जिस तरीके से वहाँ पगड़ी उछाली जा रही, वहाँ विरोध करके दिखा रहे हैं, वैसे जहाँ जहाँ पे जो घटनाएं होंगी छतरियों के साथ, वो अपनी ताकत से, मजबूती से अपने आप को साबित करेंगे हम हैं अपने आप को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, क्षत्रियों की सभाएं हो रही हैं, अपील की जा रही है कि उस प्रत्याशी को जिताएं जो बीजेपी को हराने में सक्षम है, तो कैसे देख रहे हैं उसको? क्या वो जो बयार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, एक तरह के जो विरोध के स्वर हैं, क्या वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रहे हैं आपको? जी, निश्चित रूप से ऐसा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अलग राजनीति है, लेकिन ये सरकार हमेशा क्षत्रियों का अपमान कर रही है और अपमान क्षत्रिय बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जौनपुर जनपद है, यहाँ पर आचार्य बीरबल सिंह पहले सांसद हुए हमारे, उसके बाद तमाम लोग, ब्रह्मजीत सिंह, आपके कमला प्रसाद सिंह जी, राजदेव सिंह जी, तमाम लोग सांसद हुए। कमला प्रसाद सिंह जी यहाँ पे तमाम विकास किए, तमाम विश्वविद्यालय आज उनकी देन है, सतरिया इंडस्ट्रियल उनकी देन है, पराग डेयरी उनकी देन है, कटाई मिल जहाँ पे आज मेडिकल कॉलेज बना हुआ उनकी देन है। तो क्षत्रियों ने जनपद के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यह सरकार क्षत्रियों का अपमान करती है और अपमान क्षत्रिय कभी बर्दाश्त करके नहीं रहता है। लेकिन इसी सरकार ने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो छतरी दिए हैं, जबकि जो अलायंस का जो प्रत्याशी आया है वो बाबू सिंह कुशवाहा के रूप में आया है। तो अब ये दलों की बात है, दल क्या समझ के टिकट दिए हैं, किसको दिए हैं, ये मैं इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन छतरी अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। छतरी बताया ना कि आचार्य बीरबल सिंह से लेकर लगातार छतरी यहाँ सांसद हुआ है, इस पर मैं कुछ वो नहीं करूंगा, लेकिन छतरियों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। छतरियों को क्षत्रिय एकजुट होकर काम करे, जैसे कि अभी सनी जी ने कहा है कि ब्राह्मण का सम्मान हमेशा क्षत्रिय करता है, तो हम करते रहते हैं, हम लोग साथ मिलकर रहेंगे। और राजनीति अपनी जगह पर, टिकट अब क्या समझ करके गठबंधन ने ओम प्रकाश कुशवाहा जी को दिया है, जातिगत समीकरण पे आजकल चुनाव हो रहे हैं, जातिगत समीकरण समझ के दिया होगा, लेकिन क्षत्रिय अपना अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। हमारे साथ और कुछ क्षत्रिय वोटर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं जौनपुर के समीकरण को आप इस वक्त? जौनपुर का जो समीकरण है, आज इंडिया अलायंस ने बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है, जिसका जौनपुर से कोई वास्ता ही नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा तो बादा के हैं, उसके पहले वो बसपा में रहे, फिर कई पार्टियों में रहे, फिर यहाँ से आ गए हैं, उनका तो कोई वोट बैंक ही नहीं है। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नाते, इंडिया अलायंस के नाते जो वोट पाएंगे वो पाएंगे। और बात जहाँ तक है कि पश्चिम में विरोध हो रहा है, व्यक्ति विशेष जो भी राजपूत समाज के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, गलत कार्यों को करेगा, उसका विरोध किया जाएगा, चाहे जहाँ पे होगा। पश्चिम में भी विरोध किया जा रहा है, गुजरात में भी उसका विरोध किया जा रहा है, वो किया जाएगा, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे भाजपा करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, उसका विरोध होगा और हर क्षत्रिय समाज उसका विरोध करेगा। जौनपुर में क्या स्थिति रहेगी? जौनपुर में निश्चित रूप से जो विरोध है वो विरोध रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं कृपाशंकर सिंह, उनका साथ दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सात्विक सिंह नाम हमारा। आपका नाम क्या है? अभय सिंह। अभय सिंह, ये बताइए, धनंजय सिंह के परिवार से लोग लगातार टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे, टिकट नहीं मिला उनको, कैसे देखते हैं पूरी स्थिति को और अब क्या समीकरण में बदलाव आ सकता है? देखिए, धनंजय सिंह इस जनपद के निवासी हैं और अगर किसी नेता को देखा जाता है तो सिर्फ जौनपुर में धनंजय सिंह को देखा जाता है, जो किसी भी कास्ट को छोड़ के सारी कास्ट की हेल्प करते हैं और कोई भी उनके यहाँ जाता है उसको मदद मिलती है और हमेशा जौनपुर में एक्टिव रहते हैं। दोनों प्रत्याशी जो आए हुए हैं वो बीजेपी के हों या गठबंधन के रहे हों, वो पैराशूट प्रत्याशी हैं। दोनों लोग यहाँ आए हैं, दोनों में से कोई भी जीतेगा या हारेगा, जो भी होगा उसको जौनपुर की राजनीति या जौनपुर के विकास से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो जौनपुर में रहेगा ही नहीं। कृपाशंकर सिंह आए हुए हैं, इसके पहले उन्होंने आरएसएस 9/11 आरएसएस एक साजिश की पुस्तक विमोचन में उन्होंने मंच साझा किया था, वो आज बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो बीजेपी को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है, कैसे प्रत्याशी को यहाँ पे भेज रही है। और बाबू सिंह कुशवाहा की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाबू सिंह कुशवाहा कहाँ कहाँ रहे, उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई, फिर क्या क्या किए हैं वो सब जानते हैं। तो प्रत्याशी कोई ऐसा है ही नहीं जिसको वोट दिया जा सके। अगर धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मेरा मत तो नोटा पे जाएगा।
तो अभी क्या स्थिति है, क्योंकि श्रीकला अब जो है टिकट की जो दावेदारी कर रही थी वो तो टिकट मिला नहीं समाजवादी पार्टी से, तो क्या विकल्प बचता है अब इन लोगों के पास जौनपुर के लिए, जैसा आप बात कर रहे हैं? देखिए, विकल्प धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जो हैं अभी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में काफ़ी विकास कार्य हुआ है जौनपुर जिले में। आप कहीं भी जाएंगे रोड और वगैरह चीज़ें आपको विकास के रूप में देखने को मिल जाएंगी, और उनका विकल्प उनके लिए भी काफ़ी खुले हुए हैं। धनंजय सिंह को हमेशा परेशान किया गया है, जब भी चुनाव होता है उनके साथ हमेशा परेशानी हुई है चुनाव में। और श्रीकला धनंजय सिंह जो हैं वो एक अच्छी महिला हैं और इन्होंने अच्छे से टेक ओवर किया है जौनपुर को और यहाँ की समस्याओं को भी समझा है। तो मुझे लगता है अभी उनके लिए ऑप्शन खुले हैं। राजनीति में कभी कोई ऑप्शन बंद नहीं होता है, अभी ऑप्शन खुले हुए हैं। अभी 24 तारीख को देखें क्या होता है, उसके बाद धनंजय सिंह की टीम अपना दिशा निर्देश तय करेगी। ये भाई बता रहे हैं 24 तक कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, उसके बाद देखा जाएगा। कुछ युवा वोटर भी हैं। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। विशाल, क्या स्थिति देख रहे हैं जौनपुर में आप चुनाव की? फिलहाल जो बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने, धनंजय सिंह के परिवार से टिकट की मांग की जा रही थी, वो नहीं मिली। बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह हैं, तो कैसे पूरी स्थिति को देख रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए आदित्य जी, यहाँ पे जौनपुर में अभी तक हम देखते चले आ रहे हैं। 2014 में यहाँ पे केपी सांसद थे, वो कुछ किए हों या ना किए हों लेकिन अपने कार्यालय में मिलते थे। उसके बाद श्याम सिंह यादव जी आए, वो तो अपने कार्यालय में नहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। हम लोग अभी अनशन पे बैठे थे 2019 में, अनशन पे बैठे थे, कुछ मांगों को लेकर सांसद जी के यहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद ये देखा जा रहा है कि अभी यहाँ पे आए हैं, मुंबई से आए हैं कृपाशंकर जी, बड़े नेता हैं, सुने हैं, और मुंबई में अच्छा उनका दावेदार है। लेकिन जो हमें तो लगता है कि यहाँ पे उनका बलि चढ़ाया जा रहा है। उनको यहाँ पे जौनपुर में बलिदान देने के लिए बुलाया गया है। हम कह रहे हैं आप जौनपुर से किसी को दिए होते, डॉक्टर हरिंदर सिंह को दिए होते, केपी सिंह को फिर से रिपीट कर दिए होते, किसी को कर दिए होते लोकल। अच्छा जानते हैं हम लोग, जैसे कि अभी ये लड़ लेंगे चुनाव, हम तो भाजपा के नाम पे क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, सब हैं, जो भी हैं सब वोट देंगे कि भाई बीजेपी को वोट देना है, सब कुछ देना है। लेकिन वोट पाने के बाद ये भी गायब हो जाएंगे। कहाँ गायब हो जाएंगे? मुंबई चले जाएंगे। अभी हमें लग रहा है टिकट पाने के बाद कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 बार मुंबई भाग चुके हैं। ऐसे में क्या विकल्प बचता है आप सबके सामने? विकल्प यही है, नोटा है, या तो फिर भाई समाज को देखते हुए, आज की स्थिति को देखते हुए भाजपा को वोट देंगे, और क्या करेंगे। और रही बात विरोध की, अभी यहाँ पे और भी भाई लोग थे, कुछ लोग हमारे समाज के भी थोड़े प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं जैसे कि बीजेपी जब चुनाव की बारी आती है, आप अभी से नहीं पहले से भी देखिए, जैसे मुगल जब आए थे तब भी क्षत्रिय आगे थे, उसके बाद अंग्रेज आए तब भी क्षत्रिय आगे थे। भाजपा 2014 में आई तो उसमें भी क्षत्रिय आगे आया। उसके बाद 17 में आई यूपी में, तो स्वाति सिंह को लेकर के जो क्षत्रिय समाज पहले आया था, जब वहाँ पे उनके पत्नी के बारे में, स्वाति सिंह के बारे में और उनके बच्चों के बारे में टिप्पणी किया गया था हजरतगंज में, लखनऊ में, तो वहाँ पे क्षत्रिय समाज ने पहले विरोध किया, उसके बाद भाजपा ने विरोध किया। तो लड़ने काम क्षत्रिय समाज करता है। फिर उसके बाद अब आप देख लीजिए, एक और ये भी गणना देख लीजिए, 2014 में सांसद थे, क्षत्रिय समाज के सांसद थे, राजपूत थे 21, 2019 में आए 16, इस टाइम 2-3 दिन पहले 8 थे, अभी 1-2 और बढ़ गए होंगे। तो हमारे जो समाज से भी उनको भी काटा जा रहा है, धीरे धीरे पीछे किया जा रहा है। विशाल का कहना है कि क्षत्रियों का काटा जा रहा है, जो हिस्सेदारी हुआ करती थी वो अब कम होती जा रही है। क्या नाम है आपका? उद्देश्य सिंह नाम है मेरा। उद्देश्य, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? लगातार जो हिस्सेदारी की बात कही जा रही है वो कम होती जा रही है, जैसा आपके बगल में विशाल बता रहे हैं। हाँ, जैसा कि बात हो रही है, क्षत्रियों ने हमेशा से निर्बलों की लड़ाई लड़ी, हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहे, हमेशा से गलत को गलत कहा, सही को सही कहा और सही का साथ दिया है क्षत्रियों ने। अभी हाल में कुछ राजनीतिक परिवेश बदला है और उस राजनीतिक परिवेश में एक चीज़ें कॉमन हो रही हैं कि कहीं न कहीं हम अयोग्य व्यक्तियों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर ले आकर के जब चुनाव लड़ाते हैं तो उससे कहीं न कहीं उस चीज़ का पतन होता है कि जो संघर्षशील व्यक्तित्व होता है वह कहीं न कहीं पीछे पायदान पर चला जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे लेकर के राजनीतिक पार्टियों को अपना मनोस्थिति बदलने की आवश्यकता है। क्षत्रिय समाज जो एक बार अगर देखा जाए तो ये कॉमन है और ये कहावत भी रही है कि क्षत्रिय हमेशा से दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ता है, वो सही के लिए लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और वह समाज जब समाज में चुनाव लड़ करके या किसी भी माध्यम से जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जब उसको जिम्मेदारी मिली है, तब उसने समाज का हित किया है, समाज का अहित नहीं किया है। जौनपुर में क्या स्थिति रहेगी?
धनंजय के परिवार से श्रीकला की भी दावेदारी हो रही थी, टिकट नहीं मिला। भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इस पूरी स्थिति में समाजवादी पार्टी ने आज बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया, कैसे देख रहे हैं इस स्थिति? देखिए, मैं ऐसे देख रहा हूं कि अगर जौनपुर के परिवेश की बात की जाए तो वैसे कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि राजनीति में ये देखा जाता है कि कौन कम ईमानदार है, कौन ज़्यादा ईमानदार है, कौन कम बेईमान है, कौन ज़्यादा बेईमान है। तो कम बेईमान को चुनने की अक्सर लोगों की चेष्टा होती है, क्योंकि राजनीति इस प्रकार की गंदगी से बना दी जा रही है। क्योंकि उसके पीछे का कारण क्या है कि लोगों को उठा करके सीधे राजनीति में ले जाया जा रहा है और उनके संघर्षों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। जो बाबू सिंह कुशवाहा के नाम पे अभी समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है, कहीं न कहीं जौनपुर से उनका कोई लगाव नहीं रहा है, कोई जुड़ाव नहीं रहा है। उसके पीछे का समीकरण कहीं न कहीं वह गंदी मानसिकता, वह दूषित मानसिकता, वह जातिवाद की मानसिकता है। और समाजवादी पार्टी सदैव से कहीं न कहीं इस जातिवादी मानसिकता से ही घिरी रही है और वह उसी प्रकार का कार्य करती है। माननीय अखिलेश यादव जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह रात में किसी का नाम घोषित करते हैं, सुबह तक बदल देते हैं। तो अभी यह हम आश्वस्त नहीं है, जौनपुर वासी आश्वस्त नहीं है कि बाबू सिंह कुशवाहा ही इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि कल को समाजवादी पार्टी को समझ में आए कि इनके जगह पे कोई और चुनाव लड़ सकता है, तो कोई और भी प्रत्याशी हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर कंफ्यूजन बहुत है। राजनीति की इन स्थितियों में आप क्या देखते हैं, धनंजय सिंह के सामने आगे क्या विकल्प है? देखिए, अभी माननीय न्यायालय द्वारा सांसद धनंजय सिंह को जो है कारागार में भेजा गया है। उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं और जो चार्जेस उनके ऊपर 7 साल की सजा के लगे हुए हैं, उस तहत कि वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। अगर वह न्यायालय से बरी होकर के आते हैं तो उस पर जौनपुर की जनता जरूर विचार करेगी, क्योंकि जो जौनपुर में संघर्ष करने वाले लोग हैं उनका साथ तो अवश्य देना चाहिए लोगों को। उनकी पत्नी की भी चर्चा हो रही थी कि चुनाव लड़ सकती हैं, उस प्रकरण को कैसे देखते हैं? अभी देखिए, चर्चाओं पे क्या कहना, जो चर्चाएं हो रही हैं जब वो मूर्त रूप ले लें तब उस पर विचार किया जा सकता है। चर्चाएं तो सबकी होती हैं, इच्छाएं तो सबकी होती हैं कि हम चुनाव लड़ें, इसलिए उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। देश का कहना है कि चर्चाएं सबकी होती है, मूर्त रूप ले लें तब कुछ बताएंगे। क्या नाम है आपका? शिखर सिंह। शिखर, कैसे देखते हैं पूरी स्थिति को जौनपुर में? जो जैसे पार्टियों ने टिकट दिया है बाबू सिंह कुशवाहा को, समाजवादी पार्टी ने, धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जेल में है, उनकी पत्नी की चर्चा थी, सक्रियता थी, सक्रिय दिख रही है। कृपाशंकर सिंह है भाजपा से, तो क्या दिख रहा है चुनावी मैदान में जौनपुर में आपको? अभी फिलहाल कोई कैंडिडेट को देख के जौनपुर में वोट नहीं करने वाला है, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट बाहर ही हैं, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो या कृपाशंकर सिंह हो। धनंजय सिंह को हम लोग को उम्मीद थी कि वो सपा से आके चुनाव लड़ सकते हैं। लोग उसमें थोड़ा एक्टिव थे कि हो सकता है टिकट उनको मिल जाए या श्रीकला जी लड़ जाएं। लोग जौनपुर के इंटरेस्ट ले रहे थे। फिलहाल इस समय जो कंडीशन है उसमें जौनपुर का कोई भी वोटर चुनाव में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो अपने मत भले दे दें, भाजपा को दे दें, मजबूरी में दे दें, बाकी उनका कोई विकल्प नहीं है। इस वजह से वो दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं भाजपा को या श्रीकला जी अगर निर्दल लड़ती हैं तो हो सकता है लोगों का समर्थन भी आए और उनको जो है एक सिंपैथी की भी लहर मिले, क्योंकि सांसद जी फिलहाल जेल में है। उसकी वजह से हो सकता है चुनाव का रुख बदले। भाजपा के लिए दिक्कत खड़ी होगी अगर श्रीकला जी चुनाव लड़ती हैं। किन परिस्थितियों में निर्दलीय या फिर एक विकल्प के तौर पर एक और पार्टी बची हुई है, तो क्या उसको भी देखते हैं? अगर संभावनाओं की बात की जाए राजनीति में तो बसपा भी एक विकल्प है, तो इस तरीके से कैसे देखते हैं पूरे समीकरण को? उनका खुद का पहले तो धनंजय सिंह का हर ही विधानसभा में वोट है, तो इस वजह से एक वोट बैंक उनका है। और उसके बाद बसपा का अगर वोट बैंक जुड़ता है तो वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव से बाहर रहें या चुनाव न लड़ें, वो एक अच्छे कैंडिडेट रहेंगे। उसकी वजह से बाकी रिजल्ट क्या आता है उसका कोई अभी जानकारी नहीं है, लेकिन चुनाव निश्चित ही तौर पर अच्छा लड़ेंगे, भाजपा को एक अच्छी चोट देंगे। ये थे हमारे साथ जौनपुर के राजपूत वोटर्स, जिनका कहना है कि जिस तरह से टिकट मिला है यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा को, निश्चित रूप से एक पैराशूट प्रत्याशी हैं। कृपाशंकर सिंह को भी बता रहे हैं कि मुंबई से आए हुए हैं प्रत्याशी हैं, और ऐसे में धनंजय सिंह जब जेल में है और उनकी पत्नी सक्रिय है और टिकट नहीं मिला है, तो वो देखते हैं कि किस तरह से हाल में आगे आने वाले भविष्य में राजनीति किस तरह से बदलेगी। आदित्य भारद्वाज, यूपी तक, जौनपुर।